नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरकारी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना। आज मोटिवेशनल स्टोरी का यह सेकेंड वीडियो है और आज जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं वो बहुत ही महान शख्सियत है और उनके जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आज आपको लगता है कि हालात आपके खिलाफ है, पढ़ाई बोझ लग रही है, बार बार असफलता मिल रही है, तो आज की ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसे समाज ने ठुकरा दिया लेकिन जिसने पूरे भारत का भविष्य लिख दिया। दोस्तों, नाम तो आप जानते होइएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। उस समय समाज में जाति के नाम पर भेदभाव चरम पर था। स्कूल में उन्हें क्लास के बाहर बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता था। शिक्षक तक उन्हें छूना नहीं चाहते थे। दोस्तों, सोचिए जरा, एक बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसे सिर्फ इसलिए अपमान झेलना पड़ता है क्योंकि उसका जन्म एक खास समाज में हुआ है। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी किस्मत को अपनी मेहनत से बदलूंगा, मैं हालात से लड़ूंगा। गरीबी थी, भूख थी, अपमान था, लेकिन अंबेडकर जी के पास किताब थी। किताब का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, जब लोग ताना मारते थे तो वो पढ़ते थे, जब समाज रोकता था तो वो और ज्यादा पढ़ते थे। इसका अर्थ क्या हुआ? वो हमेशा पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दिया। पढ़ाई और किताब का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उनकी मेहनत रंग लाई और फाइनली उन्हें स्कॉलरशिप मिला। दोस्तों, उस वक्त स्कॉलरशिप पाना अपने आप में बहुत बड़ा बात था। जो बहुत ही मेधावी बच्चे होते थे उन्हें स्कॉलरशिप मिलता था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह चीज पता था कि अगर उन्हें आगे पढ़ना है तो उन्हें स्कॉलरशिप लेना पड़ेगा। और उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिला। और उस स्कॉलरशिप के दम पे दोस्तों वो भारत से बाहर निकले, विदेश गए और विदेश में अनेकों डिग्रियां उन्होंने लिया। जैसे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, इंग्लैंड की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में उन्होंने डिग्री लिया। दोस्तों, उस दौर में विदेश जाकर पढ़ना सिर्फ सपना नहीं, चमत्कार था और उस चमत्कार को हकीकत में तब्दील किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसीलिए बोला जाता है कि दोस्तों कि अगर आप पढ़ाई दिल से करते हो तो एक न एक दिन आपको सफलता मिलती है। और इसी बात का मिसाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। उन्होंने स्कॉलरशिप लिया, स्कॉलरशिप लेके विदेश गए, जो उस टाइम एक चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा कि जब मैं सफल हो गया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक समाज का आखिरी व्यक्ति सम्मान से नहीं जी पाता। मीन्स ये समझिए, उनको शिक्षा मिला, वो शिक्षित हो गए, उन्हें सफलता मिली, लेकिन फिर भी उनका मानना था कि वो सफल तो हो गया लेकिन जब तक समाज का आखिरी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है तब तक वो अपने आप को सफल नहीं मानेंगे, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। इसीलिए उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाया, शिक्षा को हथियार बनाया। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर एक बार जो लोग शिक्षित हो जाते हैं वो सारे लोग एक ही टेबल पे आ जाते हैं। तो शिक्षा एक ऐसा चीज है जो आपको बराबर का अधिकार दिलाता है। दोस्तों, जब ये वो प्रयास कर रहे थे कि समाज से छुआछूत निकले, बराबरी का हक हो हर एक लोग को, तो उन्हें बहुत सारी धमकियां मिली, आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। तो ये चीज बहुत बड़ी सीख है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लाइफ से कि अगर आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो आपको आलोचना झेलना पड़ेगा, आपको विरोध सहना पड़ेगा, आपको धमकियां मिलेगी, लेकिन आप उन धमकी, विरोध, आलोचना से आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ने की जरूरत है। और उन्होंने लड़ा, उन्होंने हार नहीं माना और इसका नतीजा यह हुआ कि आजादी के बाद जब भारत को एक मजबूत संविधान की जरूरत थी तो पूरे देश ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना। पूरे देश ने संविधान कमेटी का जो मेन मेंबर होता है उसके रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना। जिस इंसान को कभी पानी छूने नहीं दिया गया था, उसी इंसान ने पूरे देश के अधिकार को लिखा। यह सिर्फ सफलता नहीं थी, यह इंसान की जीत थी। दोस्तों, जो सोच है उसका जीत था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बचपन में जो सपना सोचा था, जो उनके मन की बात थी, वो उन्होंने बाद में पूरा किया। तो वो पूरा कैसे हुआ? वो पूरा हुआ शिक्षा से। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा को अपना हथियार बनाया और उस शिक्षा के दम पे उन्होंने समाज के अनेक जो भी बुराई थी उनसे उन्होंने लड़ाई लड़ा।
तो दोस्तों, अगर आज आपके पास पैसे कम है, बार बार आप फेल हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आपके अपने जो है वो आप पे डाउट कर रहे हैं, आपको ताना मार रहे हैं, आपके आलोचक बन बैठे हैं, तो याद रखिए कि अंबेडकर साहब के पास इनमें से कुछ नहीं था और उस वक्त का समाज और भी अलग था। आज तो समाज की परिस्थिति जो है बदल चुकी है। आज आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आज आपके पास पढ़ने के लिए वाईफाई, आज आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे। लेकिन अंबेडकर साहब के समय कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने किताब को अपना साथी बनाया था दोस्तों, किताब को। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आज का संघर्ष आपका कल बना सकता है। बस एक चीज चाहिए, वो है लगातार मेहनत। जिस प्रकार से अंबेडकर जी ने लगातार मेहनत करते रहे, ठीक उसी प्रकार से आप भी दोस्तों लगातार मेहनत करते रहिए। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है अंबेडकर जी की, बहुत अच्छी, और मैं मानता हूं ये हर एक स्टूडेंट को अपनाना चाहिए कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कहने का अर्थ कि शिक्षा एक ऐसा चीज है जो एक बार आप शिक्षित हो गए ना, तो आप कहीं भी जाओगे तो आपका सर जो है हमेशा ऊंचा रहेगा। आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। दोस्तों, सरकारी नौकरी हो या कोई बड़ा सपना, रास्ता मुश्किल होगा, ये है। किसी भी चीज को पाना आसान नहीं होता है। आज के दौर में सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ हो गया है। लेकिन याद रखिए, अगर अंबेडकर साहब इतने हालातों में नहीं रुके तो हम क्यों रुके। पढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो, एक दिन आपकी सफलता खुद बोलेगी। दोस्तों, जिस दिन आपको सफलता मिलेगा उस दिन पता लगेगा कि सच में जितना संघर्ष था ना, वो सब संघर्ष आपको बहुत मीठा सा लगने लगेगा, और वो संघर्ष का दिन लगेगा यार कि तो कुछ था ही नहीं। तो इसलिए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, मैं समझता हूं आप लोग स्टूडेंट होगे और कहीं ना कहीं आप लोग असफलता से परेशान होगे। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, आप लोग सफलता के बहुत करीब हो। इसलिए मेहनत पे भरोसा रखो और मेहनत करना बिल्कुल भी मत छोड़ना। दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस मेरे चैनल सरकारी स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों लाइक करना, क्योंकि लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को बताऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।